मुंबई शहर के अंधेरी इलाके में आयोजित छोगाला रे नवरात्रोत्सव में पहली बार गरबा रास खेलने आएंगी गुजरात की नंबर 1 लोक गायिका गीता रबारी। इस नवरात्रोत्सव में परफॉर्म करेगी। गीता रबारी कच्छ की कोयल के नाम से वो काफी मशहूर है, इसीलिए मुंबई वासियों में गीता रबारी को लेकर खासा उत्साह बना रहता है कि गीता रबारी की नवरात्रि कहाँ होगी। अब इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। मुंबई के अंधेरी में आयोजित होने वाला छोगाला रे नवरात्रि उत्सव इस बार अभूतपूर्व और अनोखा होगा। लोक गायिका गीता रबारी पहली बार मुंबई शहर में नवरात्रि के दौरान परफॉर्म करेगी। इस धमाकेदार नवरात्रि का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के नेता मूर्जी भाई पटेल द्वारा किया गया है। मुंबई की नवरात्रि वैसे तो मुझे तो लगता है नवरात्रि ऐसी सिंपल ही होती है नवरात्रि, क्योंकि ज़्यादातर अभी मैंने देखा कि बॉलीवुड के गाने बहुत आ गए हैं। तो जब हम भजन का प्रोग्राम रखते हैं, अपने घर पे किसी भी प्रोग्राम रखते हैं, तो हम सिर्फ भजन या संस्कृति के ही गीत सुनते हैं। तो हमने ये ध्यान में रखा है कि 9 दिन तक हम माता जी की आराधना करेंगे। तो भारत एक संस्कृति का देश है। भारत के लोग अपनी संस्कृति को बहुत मानते हैं। तो हमारी नवरात्रि में संस्कृति को ध्यान रखा जाएगा। हम जितने भी लोग हैं सब, मैं खुद ट्रेडिशन में होगी और मैं तो चाहती हूँ कि जितने भी खिलैया हो सब खेलने आए तो वो भी ट्रेडिशन में आए। और मुंबई की नवरात्रि कुछ अलग रही है, पर इस बार की ये नवरात्रि गुजरात, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान की अलग नवरात्रि होगी। गीता जी, मुंबई में ऑलरेडी 11 गरबे बड़े हो रहे हैं, जिसमें फाल्गुनी पाठक हैं, किंजल दवे जैसे बड़े गायक हैं। उनके सामने आप आकर्षित कैसे करोगे यहाँ मुंबई की और जो अंधेरी की विशेषकर जनता है? देखिए, अगर हम सारे कलाकार एक साथ होंगे तो सबसे ज़्यादा मैं ही दिखूंगी। आपको ये मैं दिख रही हूँ, वैसे भी मेरा ट्रेडिशनल लुक अलग है। मैं अपनी संस्कृति को ज़्यादा मानती हूँ। चाहे महीने में 10 प्रोग्राम कम होंगे तो चलेगा, आप अपनी संस्कृति और अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी है। तो जितने भी कलाकार हैं वो सब मेरे सीनियर हैं, मैं सबको मानती हूँ। और सबकी अलग अलग गाने गाने की अलग अलग रीत होती है। जैसे 5 उंगलियाँ है तो एक समान नहीं है। तो जो भी कलाकार है उतनी अपनी एक खासियत होती है, तो मेरी भी अपनी एक अलग खासियत है। आपसे एक सवाल है कि जो टाइमिंग का समस्या चल रहा है, सरकार से किस तरह से आप अनुरोध करेंगे टाइम बढ़ा के मिले ताकि जनता को खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले? इस महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार आई है। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, हम सबके नेता देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 4 दिन 12 बजे तक की छूट इस नवरात्रि को दी जाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बात सुनेंगे और 4 दिन 12 बजे तक करा के ले लें। गानों की बात करें, कौन से गाने होंगे आपके? जैसे मुंबई मराठी में बिल्कुल मराठी गाने होंगे आपके? बिल्कुल, मैं मराठी सीख लूंगी। तब तक मेरे पास तो अभी 1 महीना बाकी है, तो मैं मराठी भी सीख लूंगी। राजस्थान भी तो करती हूँ, MP में भी प्रोग्राम करती हूँ। और मुझे लगता है कि माता जी का नाम आएगा तो उसमें कोई भाषा नहीं होती, सिर्फ माता जी की श्रद्धा होती है। गाने को लेकर एक और खुलासा मैं चाहता हूँ जी। जो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं फिलहाल बॉलीवुड के, बिल्कुल बिल्कुल। तो नवरात्र से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, क्या उस गाने को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा? बिल्कुल, उसका म्यूजिक सब युवाओं को बहुत पसंद है, जितने भी यंग जनरेशन है। तो हम उसका म्यूजिक लेंगे और जो लिरिक्स अच्छे होंगे बॉलीवुड के, जो अच्छे हैं उसको हम बिल्कुल लेंगे। मुर्जी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्या परिवेश यानी जो परिधान है, जो कपड़े पहन के आएंगे, उस पर भी ये ध्यान रखा जाएगा कि परिवेश भी जो है सांस्कृतिक हो जो हम पहनते हैं? बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। और इसमें जो खेलने आने वाले आते हैं खेलैया, जो हर साल खेलते हैं, उनको पता है कौन सा ड्रेस पहन के जाना चाहिए। और मुंबई की जनता समझदार है, वो ड्रेस में आते हैं। मुंबई महाराष्ट्र की बात करें जो है, कहीं ना कहीं जो काफी बड़े मंच होते हैं जो गरबा के, क्या इस मंच पे जो है आपके द्वारा किसी का टक्कर दिया जाएगा? नहीं, हम अपनी श्रद्धा और गरबा खेलने वाले, किसी की टक्कर देने की बात नहीं है। हमें सिर्फ अपनी श्रद्धा दिखानी है, अपना गरबा दिखाना है, लोगों को एंजॉय करना है। नवरात्रि में ऐसा नहीं होता कि किसी को टक्कर देनी है। हमें अपने मन की श्रद्धा यहाँ पे, क्योंकि जैसे गरबा खेलने आते तो वो ऐसा नहीं कहते कि मैं इसको टक्कर दूंगा। हमें अपनी श्रद्धा इसमें रजू करनी है, ना कि किसी के टक्कर देना। हमें अपना गरबा करना है। एंट्री पास अंधेरी के तमाम समाज को फ्री पास रखा गया है। पास हम जरूर देंगे, लेकिन उनसे कोई पैसा या कुछ लिया नहीं जाएगा। बाकी जो बाहर से लोग आएंगे उनके लिए हमारी इवेंट कंपनी है, वो तय करेगी क्या करना।